ये आज का आपका लास्ट चैप्टर का टॉपिक है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो चलेगा। आज के बाद ये चैप्टर में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका ईमानदारी से, जितना इस बार है। अगर पिछले साल के हिसाब से चलता तो मैं थोड़ा फास्ट चलता, फिर उसके बाद में सारी चीजें कराता है। ट्रांजिस्टर भी आता है, ट्रांजिस्टर, पर वो कोर्स से हट गया है तो इसलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं हम लोगों को। चलो, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तीन डिवाइसेस पढ़नी है हमें। पहली पढ़नी है फोटो डायोड, दूसरा एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। अब बताओ, उन्होंने तो उसको भगा दिया फीस के चक्कर में, है ना। पर उसका तो साल का वो था ना, पूरे फ्यूचर का। अगर मान ले कहीं और भी जाएगा, कोई और चैप्टर चल रहा होगा, कितनी दिक्कत होगी उसको, है ना। वही चीज है। तीन चीजें पढ़नी है आपको, फोटो डायोड, एलईडी और, हाँ जाके स्टार्ट करा है, सोलर सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटो डायोड की। धीरे धीरे समझ लो, इन पे क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाओगे। आजकल तो ऑब्जेक्टिव का जमाना चल रहा है सीबीएसई में भी, तो शायद कुछ घुमा फिरा के इन्हीं में से आ जाए। फोटो डायोड, फोटो डायोड फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज क्या होता है, तो मैं बोलूंगा इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट लाइट सिग्नल। लाइट वाले सिग्नल को डिटेक्ट करता है ये, सबसे पहली बात। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट लाइट सिग्नल। लाइट मतलब हल्के सिग्नल नहीं, लाइट मतलब रोशनी वाले, है ना। ठीक है। अब कोई तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी अंदर बाइसिंग कराते नहीं कराते, मतलब एक्सटर्नल बैटरी लगाते नहीं लगाते, तो हम बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल, इट इज यूज्ड इन रिवर्स बाइसिंग। इसको रिवर्स बाइसिंग में यूज किया जाता है, मतलब इसमें रिवर्स बाइसिंग कराई जाती है। तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट लाइट सिग्नल, इट इज यूज्ड इन रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में इसको यूज किया जाता है। दो बातें समझ में आ गई, यूज क्या है और बैटरी लगाई जाती है नहीं लगाई जाती, तो आंसर है लगाई जाती है। ठीक है। इसको बनाने के दौरान हमें ये याद रखना पड़ता है, हम उस मटेरियल को चूज करते हैं जो फोटो सेंसिटिव हो, फोटो सेंसिटिव हो मटेरियल, है ना। तो अब हमने यहाँ पर ये अपना ऐसे बनाते हैं इसको कि जो इसकी बीच में जो जंक्शन है ना, जंक्शन बीच में होता है जंक्शन, जंक्शन। इसके बाद ये हम यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग करा दे रहे हैं, आप लोग देख लेना डायग्राम, अभी समझा दूंगा सब चीज। ये पी साइड है और ये एन साइड है, ठीक है बच्चों। ये पी साइड और एन साइड, यहाँ पर होल्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है और होल्स की संख्या कम होती है। पता होगा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। और जो यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होते हैं, मतलब होल्स के लिए प्लस साइन आता है और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन आता है। प्लस माइनस का मतलब है ये न्यूट्रल होती है ना, प्लस माइनस दोनों होते हैं इसमें। डिप्लीन ये जो अपनी ये लेयर है, मतलब जो इसको जंक्शन बोलते हैं। अब होता क्या है हमारे पास, जैसे ही हम यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, अब यहाँ पर लाइट को जंक्शन पे फॉल कराते हैं, लाइट को हमेशा जंक्शन पे गिरा जाता है यहाँ पर, है ना। तो कंडीशन होती है इसकी, जो लाइट आप गिर रहे हो उसकी एनर्जी वो ज्यादा होनी चाहिए एनर्जी गैप से। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी गैप। अगर एनर्जी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी गैप से ज्यादा होगी तो क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस जब हम लाइट को घेरते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट इन जंक्शन। तो सबसे पहले जब हम लाइट को घेरते हैं तो हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट करा देते जंक्शन पे, जो पहले कंबाइंड हो चुके थे, जो आपस में मिल चुके थे। अब रिवर्स बाइसिंग में ये नेगेटिव हो गया और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो जैसी जो हमारे पास ये जंक्शन में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से ये रिवर्स बाइसिंग हमने करी हुई है, तो ये नेगेटिव वाला क्या करता है, होल्स को इधर खींच लेता है।
मतलब इस तरफ ये जो होल्स यहाँ पर होंगे उसमें होल्स को वो इधर खींच लें और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इधर खींच लेते हैं, इसको बोलते हैं सेपरेशन। तो दूसरा काम क्या होगा? सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, किसके द्वारा? बाई रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग का मतलब समझ में आता है तुम्हें? बाइसिंग का मतलब समझ में आता होगा, बाइसिंग मतलब बैटरी कनेक्ट करना। ठीक है, तीसरी बात, जब इनकी सेपरेशन हो जाता है, तीसरा मेन पार्ट आता है कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ होल्स इन पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन इन एन साइड। होल्स को पी साइड में कलेक्ट कराया जाए और इलेक्ट्रॉन को एन साइड में, जिसकी वजह से जंक्शन के अक्रॉस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और उस मूवमेंट की वजह से, मान लीजिए मैंने यहां पर एक बल्ब लगा रखा है, अच्छा वो क्या कहते हैं, सृष्टि रिकॉर्डिंग हो रही है, वो वैभव भाई करते हैं रिकॉर्डिंग, वैभव भाई रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है बाकायदा। हाँ वैभव भाई कर देंगे जरूर, पर एक काम करो ना, जब जितना कनेक्ट रहा जा रहा है उतना कनेक्ट तो रखो ही। अगर मान लो बिल्कुल ये बिल्कुल बाहर कर दे, बिल्कुल है ना नेटवर्क से, तो फिर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो तीन पार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर का जनरेशन, दूसरा पार्ट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बाय रिवर्स बाइसिंग, तीसरा कलेक्शन ऑफ होल्स इन पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन इन एन साइड, जिसकी वजह से मूवमेंट चालू हो गया, यहाँ पर मूवमेंट चालू हो गया। और जैसे मूवमेंट चालू होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, ये बल्ब जल गया, ये बल्ब चल गया, आपको पता चल गया कि जो सिग्नल आ रहे थे वो डिटेक्ट हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी सिग्नल को डिटेक्ट कराएंगे, है ना, वो तो अपने अलग अलग पर्पस में यूज किया जा सकता है। मान लो हमारे कोई सैटेलाइट है ना, हमने सैटेलाइट भेजी हुई है, अब वो सैटेलाइट इतनी दूर है कि भाई साहब हम जाके भी उससे तार के कनेक्शन नहीं कर सकते। बात मानते ना ये तो मैं, तो अगर तार के कनेक्शन नहीं कर सकते तो वायरलेस कम्युनिकेशन चलेगा सारा। अब वायरलेस कम्युनिकेशन चलेगा तो वायरलेस कम्युनिकेशन के दौरान जो वो सिग्नल भेज रहा है वहां से इन द फॉर्म ऑफ लाइट, उस सिग्नल को हमें क्या कहते हैं, कहीं डिटेक्ट भी तो करना पड़ेगा कि भाई वो सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तभी डिकोड कर पाओगे। तो उस सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो ऐसे सोचो, अलार्म लगा दिया मैंने, इसमें बल्ब की जगह अलार्म लगा दिया, बल्ब लगा दिया, जो भी लगा दो, तो डायोड लगाए हमने, डायोड की अरेंजमेंट बनाई पूरी। ये तो एक मतलब बेसिक आइडिया होता है केवल, उसमें होता क्या है, जंक्शन जो दिख रहा है बीच में जो लेयर है, ये इसको बोलते हैं जंक्शन लेयर, डायोड में होती है, इस पे लाइट को फॉल कराते हैं। अब हमने इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कि बनाने वाले इंजीनियर को पता है कि ये प्रोसेस जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन का, ये प्रोसेस कितनी फ्रीक्वेंसी या फिर कितनी वेवलेंथ वाली रेडिएशन के लिए हो सकता है, ये मैन्युफैक्चरर को पता है। जो इंजीनियर है, उसने जिसने बनाया उसको पता है कि भाई ये तभी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा जब हमारे पास इतनी से इतनी फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन आएगी। समझ पा रहे हो आप लोग? अब हमने मान लो 100 से 200 के बीच के लिए बनाया, इमेजिन करो, अब 100 से 200 के बीच में अगर मैंने बनाया यहाँ पर, तो ये हमारे पास कब काम करेगा, जब 100 से 200 के बीच वाली फ्रीक्वेंसी रेंज वाली लाइट यहाँ पर आ रही होगी। आ रही बात समझ में? अगर ऐसा नहीं होगा तो बीच में ऐसा भी हो सकता है ना कि जो पाकिस्तान वाले हैं, जो आज तुम्हें पता ही है पाकिस्तान वाले तो महाचोर है ना, तो पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, हमने जो सैटेलाइट में जो डाटा में जो आ रहा है उस डाटा को बीच में से चोरी भी कर सकते हैं, सैटेलाइट का डाटा चोरी कर सकते हैं। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फोटो डायोड में कुछ इस तरीके से सिस्टम बनाया जाता है कि जो फोटो डायोड के अंदर जो प्रोसेस होगा इलेक्ट्रॉन होल का सेपरेट होने का, वो तभी होगा जब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को इस पे गिराया जाएगा। आ रही है बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को? तो ये हमारे फोटो डायोड होते हैं जो लाइट सिग्नल को क्या करते हैं, अरे कुछ तो बोलो भाई और बहनों, अरे यार कैसे कैसे बात कर लोगे, लगा लोगे मुंह बोल दोगे आजकल। ठीक है, चलो ये हो गया। इतना होने के बाद
भाई यही प्रोसेस होता है इसमें, है ना। उसके बाद इसकी डायग्राम है, इस डायग्राम को हम ना फिजिक्स में कहते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोडायोड, मतलब कैरेक्टरिस्टिक का सेंस होता है यहाँ पर वोल्टेज और करंट का ग्राफ। आपको पता है हमने जो यहाँ पर बाइसिंग कराई है वो रिवर्स बाइसिंग कराई है, और अगर हम इसको रिवर्स बाइसिंग में यूज कर रहे हैं तो रिवर्स वाला ही बनाना पड़ेगा आपको। ये मिली एम्पियर में और ये करंट है आपके पास माइक्रो एम्पियर में, और इधर ही हमारी वोल्टेज है। ठीक है बच्चों, अब हमने मान लो यहाँ पर I1 इंटेंसिटी वाली लाइट को घेरा, I1 इंटेंसिटी वाली लाइट को यहाँ पर फॉल कराया, तो हमने ग्राफ जो देखा वो ऐसे देखा, ग्राफ गया 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 सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन आने का मतलब करंट ने अपनी वैल्यू को इंक्रीज कराना बंद कर दिया। ये फोर कितनी इंटेंसिटी के लिए, I1 इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, जो लाइट इस पे गिर रही है। फिर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, तो हमने क्या देखा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ा। कौन सी इंटेंसिटी के लिए, I2। ये I2 इज ग्रेटर देन I1, ये जो है ये इंटेंसिटी है। भाई समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ये एक्चुअली इंटेंसिटी है। अब आप देखो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है उसका करंट ज्यादा दिख रहा होगा आपको। I2 वाली इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसका करंट भी सैचुरेशन वाला ज्यादा है। I1 वाली इंटेंसिटी कम है तो उसका सैचुरेशन वाला करंट भी कम है। तो अगर आपको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक सॉरी वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनानी है फोटोडायोड की, तो ऐसे बनाओगे। तो इतना ही लिखना होगा आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना होगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपको क्या क्या याद रखना है, टू डिटेक्ट लाइट सिग्नल, लाइट का मतलब कोई भी हल्का करना समझे। इट इज यूज्ड इन रिवर्स बाइसिंग। दूसरी बात क्या काम करती है कि जैसे लाइट को गिरा जाता है इस पे, लाइट को गिरने के दौरान लाइट जो है ना जंक्शन पे गिरी जाती है। तो लाइट जब जंक्शन पे गिरी जाएगी तो जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे, और उस इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से फिर क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग के द्वारा उसको सेपरेट करा लिया गया। जब उनको सेपरेट कराते हैं तो होल्स को तो पी साइड में कलेक्ट कराते हैं और इलेक्ट्रॉन को एन साइड में कलेक्ट कराते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे को जो करंट अक्रॉस द जंक्शन बहना स्टार्ट हो जाता है, करंट अक्रॉस द जंक्शन बहना स्टार्ट होता है। अदरवाइज आपको पता है रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है। आपको पता है रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करता, पर हम यहाँ पर करा पा रहे हैं। अपने आप नहीं हो रहा है, यहाँ पर जब लाइट गिरेगी तभी करंट फ्लो होगा इस पर। भाई ये बोलते नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। पेज नंबर 1, ये आपका पहला पेज हो गया। आपको इतना ही लिखना है, इतना ही याद रखना है, फालतू की टेंशन लेनी है इसमें। आप कहीं भी डालो उसमें, एनिमेशन में आपको मिल सकते हैं वीडियो अगर मिलेंगे। आस्था नमस्ते, हमारी भी नमस्ते आस्था आपसे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। साफ कर दूं इसको, सत्रह तारीख हो गई भाई, तारीख 17 तारीख हो गई भाई, है ना। कितना अच्छा लगता है ना। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ कितने दिन से भाई, जो दाल दाल खाएंगे भाई, आस्था है ना, कभी पनीर भी खा ले हम सोच रहे हैं। पैसे नहीं लेकिन पनीर खाने के। अगला है एलईडी। एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। इरफान भाई लाइट एमिटिंग डायोड का काम होता है, आपको पता ही आजकल कई बार सुना भी होगा, एलईडी टीवी, एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट, ये सब सुनते रहते हैं।